नमस्कार सभी को। आज हमारी चर्चा का विषय है सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत। प्रथम मैं भ्रमर गीत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बतला देती हूँ। तत्पश्चात मैं उसकी व्याख्या सहित पदों की चर्चा करूँगी। तो भ्रमर गीत के बारे में कुछ विशेष बातें बतला देती हूँ। सूरदास का भ्रमर गीत सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसमें सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिसमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज में संदेश लेकर भेजा जाता है। तो इसे अगर साधारण भाषा में समझाया जाए तो भ्रमर गीत वह गीत है जिसमें कृष्ण जी जब गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से संदेश गोपियों के लिए उद्धव के द्वारा भेजते हैं। तो वहीं उद्धव गोपियों को बताते हैं कि क्या कृष्ण जी ने संदेश भेजा, और गोपियाँ कृष्ण के बारे में उद्धव से पूछती हैं। इन्हीं दोनों को संवाद को भ्रमर गीत के नाम से संकलित किया गया है। इसे उद्धव गोपी संवाद भी कहते हैं। तो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है भ्रमर गीत क्या होता है, इसलिए मैंने इसे साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो भ्रमर गीत उपलाम्भ काव्य है। उपलाम्भ का अर्थ होता है उल्लाहना। उल्लाहना का अर्थ आप समझते ही होंगे कि जैसे कृष्ण जी द्वारा जब उनके प्रिय मित्र उद्धव द्वारा संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा जाता है तो उद्धव वहाँ पर एक ज्ञान उपदेश देते हैं जो उन्होंने कृष्ण से सीखा रहता है। तो वहाँ पर गोपियों को बताते हैं। तो वहाँ पर उड़ता हुआ एक भौरा को देखकर गोपियाँ वहाँ पर उन्हें प्रत्युत्तर मतलब उन्हें जवाब भौरा को प्रतीक बनाकर, जैसे को ये नहीं कह रही है कि वो उद्धव को कह रही है, वो भौरा को कह रही है लेकिन वो कहना उद्धव को चाहती है। इस तरह प्रतीक का प्रयोग कर कर वो उसका प्रत्युत्तर यानी उसका जवाब देती है, उद्धव को जवाब देती हैं। तो उपलम्भ का अर्थ यही होता है, किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर किसी और पर निशाना साधने से संबंधित होता है। तो मैंने कोशिश किया कि आपको मैं साधारणतः भाषा में बतला सकूं कि भ्रमर गीत क्या होता है। अगर आप समझ पाए होंगे तो ये मेरी सफलता रहेगी। तो और मैं कुछ इसके बारे में बतला देती हूँ। डॉक्टर सत्येंद्र दुबे ने भ्रमर शब्द के अर्थ को उद्घाटित करते हुए लिखा है कि भ्रमर का अर्थ या तो भ्रम में डालने वाला या भ्रम में पड़ा रहने वाला होता है। कृष्ण का प्रेम लोगों को भ्रम में डालने वाला ही है, ऐसा उन्होंने कहा है। जिस प्रकार भौरा एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है, रस लेना है उसकी प्रवृत्ति है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों को प्रेम में छलने के पश्चात मथुरा जाकर कुब्जा के प्रेम पास में फंस गए तथा अब आने का नाम नहीं लेते। भ्रम में पड़ा रहने वाला से से उद्धव से लिया गया है। जिस प्रकार भौरा कमल दलों में पड़ा रहता है और उसके बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, उसी प्रकार उसी प्रकार उद्धव भी ज्ञान व योग से बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ पर यही कहा गया है। पदों की चर्चा आरंभ करते हैं। नाम गोपाल जाति कुल गोप ही गोप गोपाल उपासी, गिरिवरधारी गोधन चारे वृंदावन अभिलाषी, राजा नंद जसोदा रानी जल्दी नदी जमुनासी, प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुखरासी, सूर्यदास प्रभु कहो कहा लो अष्टमहान सिद्धि दासी। व्याख्या। हम यानी सब ब्रज बलाएं, हम तो राजा नंद के ग्राम की निवासी हैं। हमारा नाम गोपाल गोप पालने वाली है गोपाल है। जाति और कुल गोप है तथा हम गोपों के इष्ट गोपाल यानी श्री कृष्ण की उपासिका हैं। हमारे आराध्य देव गोपाल कृष्ण पर्वत को धारण करने वाले, गोधन को चराने वाले तथा वृंदावन से प्रेम करने वाले हैं। यह सभी का अर्थ दिया गया है कि गोवर्धन मतलब गोवर्धन पर्वत उन्होंने उंगली प्रदान किया था, इस तरह अर्थ दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। वृंदावन से प्रेम। हमारे राजा नंद हैं और रानी यशोदा हैं। यमुना नदी ही हमारे लिए समुद्र की भांति है। भाव यही है कि हम और हमारे इष्ट कृष्ण सरल मना और सामान्य समान स्तर के हैं, जिनमें परस्पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसी से हमारे प्राण प्रिय कृष्ण अत्यधिक मनोहर कमल के समान सुंदर नेत्र वाले तथा सभी सुखों के आगार हैं। सूर्य प्रभु कृष्ण के विषय में और कहाँ तक कहूँ, सच तो यह है कि 8 महासिद्धियाँ भी उनकी दासी हैं, अथवा प्रभु कृष्ण प्रेम के समक्ष तो 8 महासिद्धियाँ भी नगण्य प्रतीत होती हैं। मैं इसको साधारणतः भाषा में समझा देती हूँ। यहाँ पर गोपियाँ जो है वो उद्धव से
कहती हैं कि कृष्ण के संबंध में कि सच्चा प्रेम और समान स्तर पर और समान व्यक्तियों में ही संभव होता है। ब्रज बालाएं कृष्ण को अपने ही समान मानती और समझती हैं और इसी कारण से उनसे सच्चा और निश्चल अटल प्रेम करती हैं। अपने इसी प्रेम भाव का परिचय देते हुए कोई एक ब्रज बाला सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए ये बातें उद्धव से कहती हैं। इन पदों के बारे में मैं कुछ विशेष बातें बतला देती हूँ। यहाँ पर गोपही गोधनचारी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जल्दी सी में उपमा अलंकार, प्राण सुख राशि में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, कहो दासी में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आप ये अलंकारों को ध्यान रखिएगा, कहीं से भी व्याख्या में एक दो लाइन डालकर और वहाँ से अलंकार पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर 8 सिद्धियाँ की बात की जाए जहाँ चर्चा हुई है तो उनकी भी मैं बतला देती हूँ। एक अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईर्षित्व तथा वस्तित्व, ये आप लिख भी सकते हैं नोट्स में। और यहाँ पर गोपियों का सरल सामान्य निश्चल प्रेम की चर्चा की गई है। ये पढ़ते हैं। जीवन मोह चाहि कुन्नी को, तरस परस दिन रात करती है, कान पियारी पीको, नयन मूंदी मूंदी किने देखो, बंधियो ज्ञान पोथी को, आचे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सभी को, सुनो जोग को काले कीजे, यहाँ ज्ञान है जी को, खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर्य सब खवाया घी को। व्याख्या। जीवन तो केवल मुँह चढ़ी प्रिय मतलब कुम या कुब्जा की बात की गई है का ही श्रेष्ठ है। वह दिन रात प्रिय प्रियतम कृष्ण के दर्शन और स्पर्शादी करती है, क्योंकि कृष्ण मथुरा में उसी के समीप है। हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा बताए समझाए गए ब्रह्म और उसके ज्ञान को आंख बंद कर करके किसी को देखा जाए और दूसरे ध्यान करने पर दिखे भी तो हमारे कृष्ण का ध्यान भंग हो जाएगा। तो वो कृष्ण के अलावा गोपियाँ किसी और को देखना ही नहीं चाहती हैं। तुम्हारा ज्ञान तो केवल पोथियों में बंधा है, अर्थात केवल पुस्तकीय व्यवहारिक नहीं। सच तो यह है कि सुंदर और मनोहर कृष्ण ही अच्छे हैं। यहाँ सभी का अर्थ दिया गया है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसी का अर्थ समझाया गया है कि सच तो यह है कि कृष्ण से प्रेम करने के कारण हमारे लिए तो सुंदर और मनोहर कृष्ण ही अच्छे हैं। उनके सामने तो से समस्त जगत फीका या निस्सार है। तुम्हारे योग ज्ञान को सुनकर ही हम क्या ले लेंगे? कुछ नहीं। कारण इसमें तो प्राण हानि तक का अवसर है, क्योंकि हठ योग में प्राणायाम आदि श्वास अवरोध क्रियाओं को और क्षमा कीजिएगा अवरोधक क्रियाओं को करने में तो श्वास ही रुक जाएगी और फलस्वरूप मृत्यु हो जाएगी। इतना ही नहीं, घी के खवैया को भला खट्टा क्या रुचिकर लगेगा। भाव यह है कि हमारे लिए तो कृष्ण का प्रेम घी की भांति लाभप्रद है और तुम्हारा योग ज्ञान खट्टे मट्ठे की भांति है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि सौतियता नारी की अटल प्रेम भाव की एक बड़ी बाधा है। इसका कारण बहुत ही साधारण है कि नारी अपने प्रिय पर संपूर्ण एकाधिकार चाहती है। ब्रज की गोपियाँ भी ऐसी ही नारी है, फिर भी उनका प्रेम अनन्य और अटल है। योग और भोग भी उससे कम नहीं कर पाता है। ऐसे ही कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति वे कर रही हैं उद्धव के सामने। तो यहाँ नयन मुंदी मुंदी किन देखो में मुंदी मुंदी जो है उसमें पुनरुक्ति अलंकार है और अच्छे सुंदर श्याम मनोहर, यहाँ श्याम मनोहर में अनुप्रास अलंकार है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आयु घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आया उतारी, फाटक दय कर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, दूर ही ते खोटो खायो है, ले फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन ढहकावे, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी, उद्धो चाहू सवार यहाँ ते, बेगी गहरू जरी ला दो, मुँह मांगियो पे ही सूरज, प्रभु साहू ही आनी दिखाओ। व्याख्या। उद्धव को ब्रज में आया हुआ जान और उनके ज्ञानोपासना के निष्फल उपदेश सुनकर गोपियाँ परस्पर कहती हैं कि ग्राम में एक बहुत बड़ा, वास्तव में छोटा व्यापारी है। इसने ज्ञान योग की बड़ी भारी गठरी लादी हुई थी, जिसको इसने ब्रज में आकर और हमको
मतलब यहाँ पे छोटा छोटा में उसकी अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। आकर और हमको ज्ञान उपदेश देकर मानो अपने सिर से उतार दिया है उस गठरी को, जो ज्ञान रूपी गठरी है। अपनी ज्ञान शिक्षाओं की निस्सार फटकन देकर मूल्य स्वरूप बदले में हमसे हमारा स्वर्ण अथवा अन्य रूपी कृष्ण के प्रति प्रेम भाव मांगता है। यहाँ तो हमको एकदम भोली और निपट अनाड़ी समझ बैठा है। यहाँ पर यह लिखा है, संभवतः इसने प्रारंभ से ही बेईमानी का कमाया है अथवा इसका सामान पूर्णतः बेकार है, इसलिए उसका कोई खरीदार नहीं मिलता है। प्रमाण, बेचारा अपने बेकार माल की गठरी को सिर पर लादे हुए मारा मारा फिर रहा है। भला इसके कथनों के बहकावे में कौन आ सकती है? कोई नहीं, क्योंकि ऐसे निपट मूर्ख तो यहाँ कोई भी नहीं है जो कृष्ण प्रेम को छोड़कर इसका बताया ज्ञानोपदेश स्वीकार करे। कारण, ऐसी मूर्ख तो कोई भी स्त्री नहीं हो सकती जो अपने प्राप्त दूध को छोड़कर खारी कुएं का जल पिए। भावावेश, किंचित क्षोभ या क्रोध प्रकट करते हुए गोपी उद्धव को ही प्रत्यक्ष संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ से शीघ्र ही वापस चले जाओ, विलंब मत करो। अपना यहाँ सामान अपने उसी साहूकार कृष्ण को दिखाओ जिसने यह माल देकर तुम्हें यहाँ भेजा है, अथवा यदि तुम साहूकार कृष्ण के दर्शन करा दो तभी तुम्हें मुँह मांगा मूल्य मिल सकता है। तो इसे मैं अगर साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ इन नारी की विशेषता प्रेम में निराश नारी का एक स्वाभाविक विशेषता अथवा चारित्रिक विशेषता होती है। व्यंग्यस्था कि सूर की गोपियों में तो इस कार्य में एकदम माहिर ही दिखाई देता है। तो ये जो मतलब कि अपने ज्ञान से चाहते हैं कि उद्धव की गोपियों को परिवर्तित कर दें, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम से वो इतनी ज़्यादा विरह आ रहे थोड़ी कम हो जाए, तो उन्हें ज्ञान उपदेश देते हैं जिससे वो और ज़्यादा चिढ़ जाती हैं और उन्हें उलाहना देते हुए, पति का प्रयोग करते हुए उन्हें कहती है कि यहाँ से चले जाओ, अपने ज्ञान रूपी पत्रिका में ज़रूरत नहीं है, ये सब समझाती हैं उनको। तो आप इसे पढ़ेगा, वैसे तो ये बहुत ही बड़ा प्रसंग है, तो मैं आज यहाँ पर थोड़ा सा ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं और भी पदों की चर्चा करूँगी और उसकी व्याख्या कर दूँगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस पदों के बारे में कुछ विशेष बातें करते हैं, इसके अलंकारों की चर्चा करते हैं जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, यहाँ पर खेप और जोग में जो है एक रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और अपनो पानी में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। साधारण ग्राम भाषा स्थानीय मुहावरों के साथ अच्छा प्रयोग हुआ है। तो निर्गुण अथवा ज्ञान मार्गियों पर करारे व्यंग किए गए हैं। तो ये उद्धव और गोपियों का सनात बहुत ही मनोरंजक है, आप पढ़िएगा, इसे बहुत ही अच्छा लगेगा और ये साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना। तो आज मैं इन 3-4 पदों को चर्चा की है व्याख्या के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मैं और भी पदों की चर्चा करूँगी। तो धन्यवाद सभी को यहाँ जुड़ने के लिए।